नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को लेकर साफ और स्पष्ट बात कही है। हर मौके पर कही है। उन्होंने कह दिया कि कोई गोली चलाएगा तो गोलियों से सामना होगा। अपराधियों के लिए दो ही जगह है, या तो वो जेल में है या तो फिर वो सीधे ऊपर हैं। और एक बार फिर से अपराधियों को लेकर स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर किसी ने माहौल खराब करने की कोशिश की, अगर किसी भी आम आदमी को परेशान करने की कोशिश किया, कुछ भी गलत किया तो बख्शे नहीं जाएंगे। आज इसी पर बातचीत करेंगे। पब्लिक के साथ में भी कुछ खास मेहमान भी रहेंगे, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। इसका लक्ष्य माफियाओं और अपराधियों का सफाया करना है। पुलिस को हाईटेक बनाकर और एनकाउंटर बुलडोजर जैसी कार्रवाइयों के जरिए अपराधियों में खौफ पैदा किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुरादाबाद में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 50,000 का इनामी बदमाश आशु उर्फ मोंटी मुठभेड़ में मारा गया। आरोपी पर एक निर्यातक से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप था। आरोपी के पास से पिस्टल, रिवॉल्वर और बंदूक के साथ कारतूस भी मिले। बहरहाल सीएम योगी का मैसेज क्लियर है कि अगर यूपी में अपराध करोगे तो यमराज के दर्शन करोगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो कभी यमराज के पास जाने का टिकट, कभी गोली का जवाब गोली से, कभी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और कभी अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसी कितनी सारी बातों के जरिए सीएम योगी ने क्लियर करने की कोशिश की कि अपराधियों की यूपी में कोई जगह नहीं है। आज हमारे साथ में इसी टॉपिक को लेकर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान हैं। आइए एक बार उनसे आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ में एनपी सिंह बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, अमर सिंह कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है, रजनीश कौशिक आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन जल्दी हमको ज्वाइन करने वाले हैं, मोनिका शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट में जल्दी ज्वाइन करने वाली है, अजय कुमार जर्नलिस्ट में जल्दी ज्वाइन करने वाले हैं, अमित तिवारी पॉलिटिकल एनालिस्ट में जल्दी ज्वाइन करने वाले हैं, सुनीता शर्मा हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट है और एहसान खान हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सबसे पहले आपके पास आते हुए, उत्तर प्रदेश में मैसेज लाउड एंड क्लियर। बिल्कुल क्लियर है। इससे बढ़िया सरकार कानून व्यवस्था कभी ला ही नहीं सकती थी। जैसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है, मैं उनकी तारीफ करता हूं। सारी जनता, सारी दुनिया उनकी सराहना कर रही है। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में पूरी दुनिया में आज की डेट में सबसे बढ़िया है, क्योंकि पहले जिस तरह से राक्षस राज कर रहे थे वो सारा राक्षस राज खत्म कर दिया गया है। पूरी तरह से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है। चाहे वो कितने ही बड़े अपराधी क्यों ना हो, उन सबको साफ कर दिया। या तो वो प्रदेश छोड़कर चले गए या वो सीधे ऊपर चले गए। तो योगी आदित्यनाथ जी ने पूरी दुनिया में बहुत अच्छा काम किया है। हाँ जी, अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया योगी सरकार ने, कि नहीं आपकी नजर में? ये तो जनता बताएगी और हम देख रहे हैं कि जो बातें आप कही भी तो जा जनता रही की आवाज हैं। विपक्षी पार्टी का काम भी तो जनता की आवाज उठाना है। बस उसी पे मैं आ रहा हूँ। देखिए, सवाल उठता है कि जिस तरह से बयान दिए जाते हैं, जिस तरह से लोग बोले जाते हैं, रही बात लोगों को ठाए या फिर मार देना या ये कर देना, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन 1959 में ही आर्म्स एक्ट लगाए गए थे। और मुझे आपको ये भी बता दूं, तो ज्यादातर जो लोग 5.5 लाख लोग जो जेल में बंद है ना, उसमें ज्यादातर लोग जो आर्म्स एक्ट में ही बंद है। तो सरकार को ये चाहिए थी कि ठीक है, कानून व्यवस्था को कंट्रोल करना सरकार की जिम्मेदारी है, मजबूती से इसकी पालन होनी चाहिए। नहीं हुआ कि नहीं हुआ, मैं ये पूछ रही हूँ आपकी नजर में विपक्षी पार्टी होने के नाते आपका अपना क्या ऑब्जर्वेशन है? अब मुझे तो लगता है कि जिस तरह से होना चाहिए था उस तरह से हो नहीं रहा है। अच्छा, अब ये कमी रह गई? आप देखिए ना, कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर खुलेआम जो है गुंडागर्दी हो रहा है। अब कई नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं जवाब लूंगी ना बीजेपी वालों से कि बताएं, जवाब दें वो इस बात का। बहुत लोग जो है चर्चित चेहरे हैं, अभी उनके साथ ही सरकार के साथ बैठे हुए हैं, गलभैया लगाए हुए। इसका क्या जवाब है? गलभैया कर रहे हैं आप लोग अपराधियों के साथ? नहीं, हमारे यहाँ कोई अपराधी आज की डेट में जेल के बाहर ही नहीं है। जो अपराधी थे वो सब भगा दिए गए हैं। कौन है ये? नोएडा, आपको याद होगा, यहाँ पर समाजवादी की सरकार में अतीक अहमद यहाँ पर आए थे। दिन के 12 बजे नोएडा के चेयरमैन के घर में घुसे। नोएडा के चेयरमैन की बीवी को, उनकी माँ को, उनको पीटने के बाद चले गए। एफआईआर भी उनके खिलाफ नहीं लिखी गई, कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की गई। ये वो नोएडा है कि आज की डेट में किसी की हिम्मत नहीं है कि नोएडा के आकर कोई उंगली उठाकर देख ले। कानून व्यवस्था पूरी तरह से बहुत बढ़िया चल रही है। किसी तरह का भी अपराध नोएडा में आज की डेट में नहीं। देखिए, अभी इन्होंने बीजेपी की प्रवक्ता ने जो कहा, कानून व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए,
इसमें कोई दो राय नहीं है, हम इसके पक्षधर हैं। लेकिन जो निर्दोष लोगों के घर तोड़े जाते हैं कानून व्यवस्था की दुहाई देके, वो गलत है। ये घर बना हुआ है। 40 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार नहीं थी। 10 साल से तो जब है। उनकी कंप्लेंट्स आई हैं, जब वो सच्चाई सामने आई तभी है, आती जब है। उन्होंने बड़ा अपराध किया है, वो अपराधी का घर तभी तोड़ा आती जाता है। है, अपराधी का घर तोड़ा जाता है। जो भी अपराध करेगा उसको मारा भी जाएगा, उसका घर भी तोड़ा जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वो तभी तोड़े जाते हैं जब वो अपराध करके आता है जनता के बीच में, जब दिखता है कि इसने ये अपराध किया है। क्राइटेरिया क्योंकि अपराध के बाद उसका जी घर हाँ, तभी टूटेगा। इन्हें पता अपराध चलता का है कि पहले ये भाई बात गलत है। गलत अगर उन्होंने घर बनाया है, अवैध घर है, तो पहले तोड़िए। आज की डेट में जब अपराध किया है तो अपराध के अगेंस्ट तुरंत कार्रवाई की जाती है। अपराधी देखिए, के साथ अपराधी किसी का घर अवैध है, व्यवहार होगा। किसी का घर अवैध है, हम उसे तोड़े जाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा कि उस अपराधी के बारे में जानकारी लगने पर कि ये अपराधी है, इसका घर जैसे तोड़ो। अपराधियों के कभी हौसले पता पस्त चलता करने ही के नहीं। लिए सरकार की कभी नीति पता चलता ही नहीं, उससे पहले पता नहीं चलता वैसे ना। योगी जी बुलडोजर को वाला पता एक्शन चलता, अपराधियों के खिलाफ ना- ठीक है कि नहीं? ऑपरेशन ना लंगड़ा किसी को पता चलता। जब अपराध करेगा तभी कार्रवाई होगी। देखिए, योगी जी ने जो कहा है, जो हथियार उठाएगा वो मारा जाएगा, अच्छी बात है, और ऐसा हो भी रहा। इसमें कोई शक नहीं कि योगी के समय अपराधियों के काउंटर हुए ज्यादा, और उसमें मुस्लिम उसका ज्यादा हुआ, परंतु इसके पहले सरकारों में एवरेज मुस्लिम कम था। अपराधी, हिंदू अपराधी भी मारा गया है, विकास दुबे जैसे भी मारे गए बहुत बुरी तरीके से। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? कहना हम ये चाह रहे हैं कि योगी ने जो ये कहा, ये स्वागत योग्य है। जो भी हथियार उठाएगा मारा जाएगा, अपराधी चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, अपराधी तो अपराधी मगर है ना। ऐसा भी ना हो कि बुलडोजर से उसका अनधिकृत जगह गिराई जाए। ऐसा नहीं कि बुलडोजर में निर्दोष भी गिराए जा रहे हैं, ऐसा ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, आज बुलडोजर की बात नहीं है, आज ये बात है कि जो हथियार उठाएगा वो मारा जाएगा। हाँ। बिल्कुल मारा जाएगा। हथियार उठाने का किसी को भी लाइसेंस नहीं है। अगर आप हथियार उठाकर पुलिस पे पथराव करोगे, पुलिस दबिश करने जाएगी, आप उस पे फायरिंग करोगे, तो पुलिस पिटने के लिए फूल नहीं बरसाएगी। पुलिस पिटने के लिए नहीं है, मरने के लिए नहीं है, वो आपको मारेगी, एनकाउंटर करेगी, क्योंकि उसे कानून व्यवस्था स्थापित करनी है, कानून का राज स्थापित करना है। एनकाउंटर नहीं होता ना मैम ऐसी सिचुएशन में। उसके लिए फिर अलग अलग तरीके हैं ना, कि पहले हवाई फायर किया जाएगा, आंसू गैस के गोले दागे जाएंगे। पहले पैरों में गोली मारी जाती है, फिर भी बदमाश नहीं मारता, एनकाउंटर लास्ट। और जब ये स्थिति आती है ना एनकाउंटर की, तब आत्मरक्षा में ही पुलिस चलाती है गोली, ऐसे नहीं चलाती है। आप 2017 का से पहले का यूपी याद करिए। आप पिज्जा तक सुरक्षित नहीं था यहाँ पर, पिज्जा वाले डिलीवरी नहीं करते थे, बाइक सहित पिज्जा ले जाते थे। माँ बहन बेटियां दिन में भी नहीं। लोग नहीं थे ना, पिज्जा वाला नहीं आते तो कोई लोग नहीं था उत्तर प्रदेश में, सुनिए, सब लोग भाग के बदमाशी चला गया चरम अमेरिका। पर थी। कैसी बात अगर कर रही आप हो? कानून व्यवस्था को, जब अपराधियों उस को समय ये आदमी नहीं था या डर नहीं होगा था या नहीं कि था? हम जो अगर करेंगे बदमाशी तो तुरंत जवाब मिलेगा, तब तक बदमाशी रुकेगी नहीं। इस यूपी का हाल जिस स्थिति में 2017 से लेकर के अभी तक जानते हैं 15,000 इनकाउंटर हुआ है।